जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी संगत से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। उससे पहले मैं अपना गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे संगत जी क्षमा कीजिएगा। तो बात यूँ हुई कि गुरुजी ने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया बाय टेलीपैथी मैसेज, और गुरुजी ने कहा कि पुत्र तुझे अब अमृत वेला करना है। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि अमृत वेला होता क्या है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ ये भी उपाय होगा, कोई रेमेडी होगी या ऐसा कुछ, या फिर कुछ भजन कीर्तन या पूजा पाठ होगा, तो क्योंकि मुझे नहीं पता था। उसके बाद मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया तो अमृत वेला का मुझे पता चला। तो मैंने ट्राई किया कि ठीक है कि मैं अमृत वेला, जब गुरुजी ने मुझे इस चीज़ के लिए आदेश किया तो मैं ज़रूर करूँगी। तो अमृत वेला करने के लिए मैं सुबह उठी, मतलब ट्राई किया मैंने। और अमृत वेला भी इतना आसान नहीं है संगत जी, उनके लिए जिनको सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है, जिनसे उठा नहीं जाता है। तो उनमें से मैं भी एक हूँ संगत जी। तो इसमें क्या हुआ, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला जो है ब्लेस कर दिया। तो मैंने बहुत ट्राई करा, 2 दिन गए, 3 दिन किए कि मैं उठती थी और अमृत वेला ऑन करके एलेक्सा पर, और मैं सुनते सुनते सो जाती थी। मुश्किल से 5 या 10 मिनट में फिर से सो जाती थी, ना नहाती थी ना मतलब कुछ भी, और सो जाती थी मैं। तो 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ऐसे 4 दिन हुए। तो फिर धीरे धीरे ऐसे हुआ कि मैं वो नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं सो जाती थी, क्योंकि मैं मतलब बहुत ज़्यादा, मुझे सुबह का नींद बहुत पक्का होता है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। फिर कुछ एक दिन गुरुजी ने फिर से मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि बेटा अमृत वेला कर, तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो फिर मैंने दोबारा से ट्राई किया। एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने, कि जो उनका गुरु नानक जी का गुरु ग्रंथ के ऊपर जो चवर होता है, जो पंखा होता है ना फर वाला, वो वाला मुझे मतलब मेरे फेस पर पूरा अच्छे से रगड़ दिया। तो मुझे नींदों में थी मैं अच्छे से, और फिर नेक्स्ट स्टेप मुझे दिखाई देता है मूवमेंट की, वो जो चवर है, पंखा है, वो ऐसे ऐसे झल रहा है। वो मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाया गुरुजी ने, और फिर उन्होंने मुझे कहा उठ जा पुत्र। तो मैं उठ गई, लेकिन फिर भी मैं वही अपने स्लीपी मोड में थी कि मैं जैसे कि मुंह भी धो लिया, फेस वॉश कर लिया, फिर भी मैं मतलब अपने स्लीपिंग मोड में ही चल रही थी। 2 से 3 दिन फिर हुए, लेकिन फिर भी मैं स्लीपिंग मोड, सॉरी गुरुजी, मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी हूँ, मैंने कोशिश करी है और कर भी रही हूँ। तो धीरे धीरे प्लीज़ मुझे टाइम दीजिए, बट मैं धीरे धीरे रूटीन में आ जाऊँगी। तो हुआ यूँ कि उस दिन भी ऐसे ही हुआ। फिर 2 दिन मेरे ऐसे ही गए, मैं स्लीपी मोड में। फिर गुरुजी को थोड़ा सा शायद गुस्सा आया होगा, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही डरावना सा ड्रीम दिखाया। वही 4 साढ़े 4 बजे की बात है, मिडनाइट की। तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पानी में डूब गई हूँ और मुझसे सांस भी नहीं लिया जा रहा, और मैं बहुत डरते डरते एकदम उठी। एकदम मतलब बहुत डरावना सा सपना था वो, ड्रीम था। तो फिर उसमें मैंने कहा गुरुजी उठाना हो तो इतना भयंकर मत करना, ऐसे तो मुझे हार्ट अटैक ही पड़ जाएगा। मतलब मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे पानी के अंदर तड़प रही हूँ बुरी तरीके से, कहीं डूब गई हूँ। साफ़ पानी है जैसे गंगा वाटर होता है, बट डूब रही हूँ मैं, मतलब बच नहीं पा रही, सांस नहीं लिया जा रहा। तो तभी ये 2-3 मतलब आधा सेकंड का ऐसा कुछ, आधा मिनट का कुछ ऐसा ड्रीम था। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मैं अभी तो मैं उठ रही हूँ अमृत वेला के लिए, पक्का उठ रही हूँ, लेकिन प्लीज़ जब उठाना हो ना तो प्यार से उठाना, इतना भयानक करोगे तो मैं मतलब बहुत परेशान हो जाऊँगी, मैं बहुत डर जाऊँगी। तो उस दिन भी सुबह मैंने अमृत वेला किया, वही 5 से साढ़े 6 बजे तक के आसपास में, मॉर्निंग में। नेक्स्ट डे फिर गुरुजी की, आप इमेजिन नहीं करोगे संगत जी, वही टाइम था, क्योंकि तब तक मैंने अलार्म सेट नहीं करे थे। मैं बस अपने टाइम पर ही, जैसे आँख खुल गई तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं कर पाई। तो उस टाइम फिर ये होता था कि गुरुजी ने मुझे ऐसे उठाया, इतने प्यार से उठाया, जैसे कि मैं लेटी हूँ बेड पर। मुझे इस तरह से ड्रीम आया कि मैं मतलब ये अमृत वेले के टाइम पर ही उठाने के लिए, कि मैं लेटी हुई हूँ बेड पर, और फिर एक शिट्ज़ू पपी है जो ग्रेइश कलर में, वाइट एंड ब्लैक ग्रेइश कलर में शिट्ज़ू पपी है। और जब आप बेड की लेंथ देखेंगे, जब वो शिट्ज़ू पपी खड़ा होगा तो उसका सिर्फ नेक तक आपको दिखाई देगा, गर्दन तक, फेस, और क्योंकि वो बहुत छोटा होता है हाइट में। तो ऐसा मुझे शिट्ज़ू पपी दिखाई देता है, उसके बड़े बड़े बाल हैं, और उसने एक ऊपर छोटी पोनी भी बना रखी है सेंटर में, बड़ा ही क्यूट सा, बड़े बड़े से मतलब बाल उसके बहुत क्यूट सा।
और मुझे ये ड्रीम में दिखाई देता है कि वो मेरे पैर उठा रहा है, मतलब मुझे बाकायदा दिखाई देता है कि शिट्ज़ू अपने हाथों से मेरे दोनों पैर, जो फीट्स पैरों की जो उंगलियां हैं वो पकड़ता है और उठा करके इधर से उधर डायरेक्शन में कर देता है। मैं मतलब उसको शक्ल देखती रह जाती हूँ कि कहती हूँ कितना क्यूट सा है ये, मुझे उठाने के लिए आया है सुबह, यही मैं ड्रीम में भी बोलती हूँ। तो एकदम से मेरी आँख खुल जाती है और फिर मैं एकदम से देखती हूँ, अरे फिर मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि इतने प्यार से भी भला कोई उठाता है। मैं बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, मतलब बहुत प्यार से उठाया। तो मैंने बहुत शुक्राना करा कि गुरुजी सच में कल इतना डरावना सपना था, मैंने अरदास किया और आज अपने इतने प्यार से उठाया मुझे। तो वो वाला टाइम भी था। तो फिर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे फिर मैंने सेम डे अमृत वेला किया। नेक्स्ट डे फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आता चला गया, ठीक है, नींद आती थी। तो फिर मैंने कुछ खाने पीने का रखना शुरू कर लिया अपने पास। तो धीरे धीरे मैंने गुरुजी से टाइम मांगा कि गुरुजी मुझे धीरे 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 मैं अपने टाइम पर लेवल पर आ जाऊंगी। तो इस तरीके से गुरुजी ने बड़े प्यार से भी मतलब उठाने की कोशिश करी, गुस्से से भी उठाने की कोशिश करी। तो गुरुजी बस एक बार हमेशा अपनी संगत का आप एक बार उनको कह के देखिए तो हर बात आपकी मानते हैं और बड़े प्यार से वो आपको अमृत वेले के लिए उठाते हैं। आप अरदास भी करेंगे ना कि गुरुजी मेरे से उठा नहीं जाता, आप प्लीज़ मुझे कल उठा देना किसी भी तरीके से, और मुझे नींद ना आए या कुछ भी है तो वो पक्का ऐसा कुछ करते हैं कि मतलब आपका काम भी हो जाएगा, बड़े आराम से उठाते हैं वो आपको। तो अमृत वेला भी मैं जब से करने लगी हूँ, सच में संगत जी मेरे घर में इतनी पॉजिटिविटी है, मतलब बहुत ज़्यादा है। जो मुझे पहले डरावने ड्रीम्स आते थे वो भी नहीं है, मैं टाइम से उठ जाती हूँ, हेल्थ में भी बहुत फ़र्क है और घर में भी ना थोड़ा बेटर फील होता है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो गया है। तो मतलब जिनको भी गुरुजी अमृत वेला ब्लेस करते हैं तो आप गुरुजी से ही अरदास कीजिए कि हम करना चाहते हैं गुरुजी, आप हमें उठाइए और हमें नींद ना आए, या जैसे भी आप कहेंगे हम लोग करेंगे। तो लेकिन आप अरदास ज़रूर कीजिए तो आप अमृत वेला कर पाएंगे। और अमृत वेला करने के तो मतलब जो बेनिफिट्स हैं ना आप सोच भी नहीं सकते हैं, हर तरीके से ओवरऑल ग्रोथ होती है आपकी। तो प्लीज़ ज़रूर अमृत वेला कीजिए, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। आपको हेल्थ में अच्छा लगेगा, आपको वेल्थ में अच्छा लगेगा, आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा हो जाएगा और एक पॉजिटिविटी आएगी, सुबह सुबह बहुत अच्छा फ्रेश फील करेंगे। हाँ, हालांकि मतलब थोड़ा टाइम लगता है उस एनवायरनमेंट, उस टाइम पर उठने के लिए, मैनेज करने के लिए, नींद आती है बहुत ज़्यादा और उनके लिए बहुत टफ़ है जिनको पंजाबी है जैसे लैंग्वेज नहीं आती है, तो उनको इस टाइम पर नींद भी बहुत आएगी। जैसे ऐसे मेरे साथ भी बहुत हुआ क्योंकि वो मुझे समझ में ही नहीं आता था, तो इसलिए मुझे नींद आती थी, वो थोड़ा मुझे नहीं समझ में आता था। तो बट धीरे 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 टाइम दिया मैंने, गुरुजी से टाइम मांगा कि मैं चाहती हूँ, मैं उठना चाहती हूँ, लेकिन आप भी मेरी हेल्प कीजिए इसमें। तो धीरे 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 अब मैं देखती हूँ। फिर उसके बाद मैंने अलार्म लगाना शुरू कर दिया, तो अब तो मैं बिल्कुल ऑन द टाइम उठ जाती हूँ और फ्रेश होती हूँ और अमृत वेला सुनती हूँ और फिर अपना मतलब जो डेली रूटीन का वर्क होता है, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड अंकल को ऑफिस भेजना, वो सब शुरू हो जाता है। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना कि उन्होंने मुझे अमृत वेला ब्लेस किया और मेरी हमेशा हेल्प करते हैं, सुनते हैं, जब जब मुझे उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जब जब मैं उनके आगे अरदास करती हूँ तो वो हमेशा मेरे सामने आते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना।